वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करेंगे ईकेटी एग्ज़ाम 2020 की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके दैट आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या होती हैं ईकेटी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स, क्या इसका सिलेबस होता है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन ईकेटी की स्टार्ट करेंगे और स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। क्योंकि जो एम है दैट इज़ यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाएगी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, और ईकेटी से रिलेटेड ज़्यादा स्टफ मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो इस वजह से और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो इस मोटिव के साथ मैंने इस सेशन को आज लाइव किया है, जहाँ पे हम ईकेटी एग्ज़ाम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन, बहुत लोग को डाउट होता है फॉर पीएबीटी टेस्ट ऑल्सो, सो देयर इज अ कंप्लीट वीडियो। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल पे जाके एफएसबी पीएबीटी अगर सर्च करेंगे सो विल गेट दिस वीडियो। ये आपको कंप्लीट पीएबीटी की डिटेल्स देगी, जिसमें आपका एम ऑफ टेस्ट, स्टेजेस, एक्सप्लेनेशन और मशीन्स, जो भी डिटेल्स हैं पीएबीटी के टेस्ट की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो इसे वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट क्यों कहा जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो एक आउट हुआ है दैट इज अबाउट द लेटेस्ट एसएसबी डेट्स। बहुत लोग को प्रॉब्लम है अभी अपने एसएसबी डेट्स को लेके। सो सीडीएस 2 2019 के, सीडीएस 1 2020 के, एनडीए के, एफकैट के 2020 फर्स्ट एफकैट के, एसएससी टेक, आईनेट, टीजीसी, टीएस 10+2 की एंट्रीज के डिटेल्स के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप ये भी जाके चेकआउट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं चेक की। और जो लोग अभी इस बार एफकैट 2 एग्जामिनेशन देके जा रहे हैं, पूरे के पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट यहाँ पे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस एंड किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। 45 से 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप इजीली 200+ स्कोर कर लेंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके। रीजन मीन कट ऑफ क्लियर करना मोटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हाई स्कोर हमारा मोटिव होना चाहिए, ताकि जब हम अपने एफएसबीज के साथ जाएं तो हमारा जो रिटन एग्जाम के मार्क्स हों वो हमारे बैकअप की तरह काम करें और हमारे मेरिट इन में आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये मोटिव है गवर्नमेंट क्रैकर्स का। मैं कभी नहीं कहूँगी आपको कि आप कट ऑफ क्लियर करिए, मेरा हमेशा मोटिव ये रहेगा कि हाई स्कोर करिए, ताकि बिल्कुल शॉर्ट माइंड के साथ आप जाएं कि यस मेरे पास अब बैकअप है मेरे रिटन का, और मुझे बस अच्छा परफॉर्म करना, अपना 100% देना है एफएसबी में। अगर मेरा एफएसबी क्लियर होता है तो रिटन मार्क्स और एफएसबी को कंपाइल अप करके मैं मेरिट इन होऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो। ठीक है, अब आते हैं वापस ईकेटी पे, जो हमारा सेशन है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो ईकेटी का पहले जान लीजिए होता क्या। जो फ्रेशर्स है उन्हें नहीं पता होगा, रिपीटर्स आप जानते होंगे। ईकेटी इज बेसिकली इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट आपका, जिसे शॉर्ट में हम ईकेटी बोलते हैं, और ये टेस्ट देते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि ईकेटी क्या है, कौन लोग देते हैं, कौन इसके लिए अपीयर करते हैं। इवन अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी में भी अप्लाई करा है किसी भी टेक्निकल ब्रांच में, तो भी आपको ईकेटी के एग्जाम में अपीयर होना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट, अब ईकेटी एग्जाम एफकैट एग्जाम के साथ ही होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे बस ईकेटी का मोटिव ये होता है कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, उस टेक्निकल नॉलेज को चेक करने के लिए ये एक छोटा सा एग्जाम होता है जस्ट आफ्टर एफकैट एग्जाम। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो टेक्निकल ब्रांचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को ईकेटी का एग्जाम देना कंपलसरी है, और जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में जा रहे हैं वो सिर्फ एफकैट का एग्जाम देंगे, और उनके लिए ईकेटी का एग्जाम एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड है? ठीक है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ईकेटी का एग्जाम देंगे, बट ओनली दोज हु आर गोइंग इनटू टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई ईकेटी एग्जाम? ईकेटी एग्जाम क्यों देना पड़ता है? दिस इज एन कंपल्सरी graduate engineering graduate exam by Indian Air Force. You have to pass this exam so that आप जो है टेक्निकल ब्रांचेस को ज्वाइन कर सके। सो ये कंपल्शन है, तो ये आपको क्लियर करके जाना ही होगा। अगर आप ये नहीं क्लियर करते हो और आपने टेक्निकल ब्रांच के लिए फॉर्म फिल कर रखा होता है, तो आप वो टेक्निकल ब्रांच जो है नहीं ज्वाइन कर पाते, क्योंकि जब आप इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके ऑप्शंस पूछे जाते हैं विच ब्रांच यू वांट टू गो फॉर। ठीक है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में फिर उसके बाद आपसे ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली ईकेटी का। तो ऐसा नहीं होगा अगर आपने एफकैट का एग्जाम क्लियर कर लिया और ईकेटी का नहीं क्लियर किया, तो क्योंकि आपने फॉर्म में तो टेक्निकल भरा था,
तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना है कि आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं। और अगर टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपको ईकेटी के एग्जाम में भी पास होना है और एफकैट के एग्जाम में भी पास होना है, ठीक है। अब ईकेटी एग्जाम होता कब है? सो ईकेटी एग्जाम इमीडिएटली होता है जैसे ही एफकैट का आपका एग्जाम खत्म होता है। अब एफकैट का एग्जाम आपका 2 घंटे का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जहां पे 100 क्वेश्चंस आते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एफकैट का टेस्ट पेपर होता है, ठीक है। ये टेस्ट 2 घंटे का होता है। जैसे ही आपका ये पेपर खत्म होता है जस्ट इमीडिएट आपका ईकेटी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जिन्होंने टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करा है थ्रू एफकैट एग्जामिनेशन, ठीक है। सब्जेक्ट्स, अब क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं? तो सब्जेक्ट्स जो ईकेटी ब्रांच में पूछे जाते हैं दे आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये एलिजिबल हैं आपके ईकेटी एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट यू चूज वाइल अप्लाइंग यू विल बी आस्क्ड द बेसिक इंजीनियरिंग लेवल टेस्ट। तो आप तो अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे ही एग्जामिनेशन में, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपने अपना डाल रखा होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और उसी तरह जब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा मेन स्ट्रीम, ठीक है, जो आप फिल करेंगे ऑटोमेटिकली ईकेटी में उसी के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से। चेंज कोई भी इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर नहीं कि आपको कौन से ब्रांच का अटेंड करना है। जो आपका स्टडी बैकग्राउंड है ईकेटी ऑटोमेटिकली आपको उसी बैकग्राउंड में मिलेगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया? क्योंकि ऐसे भी बहुत कैंडिडेट्स के डाउट आते हैं हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या, तो क्योंकि आप फॉर्म में जो डिटेल्स फिल करेंगे वही डिटेल्स आगे प्रोसीड होती हैं। अब पैटर्न क्या होता है ईकेटी एग्जाम का? देखिए ईकेटी एग्जाम बिल्कुल वैसे एग्जाम होता है जैसे आपका एफकैट का एग्जाम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड आते हैं जिस भी बैकग्राउंड में आपने पढ़ाई की है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है ईकेटी का दैट इज अराउंड 45 मिनट्स का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है ईकेटी का। एफकैट का 2 घंटे और 45 मिनट्स ईकेटी का, ठीक है। तो आपका टोटल जो है वो अराउंड 3 घंटे का एग्जाम हो जाता है। और ईकेटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। और इवैल्यूएशन क्या होता है ईकेटी में, यानी कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 3 नंबर मिलते हैं एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है सारे नेशनल एग्जामिनेशन में। सो टोटल आपका जो ईकेटी का एग्जाम हो गया वो हो गया 150 मार्क्स का, ठीक है। तो 300 मार्क्स वहाँ और 150 आपका ईकेटी। जो भी कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है अगर आपने टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करा। अगर आप एफकैट क्लियर कर लेते हैं, ईकेटी नहीं क्लियर कर पाते तो भी आपका वो एग्जामिनेशन कैंसिल होता है। अगर आप ईकेटी क्लियर कर लेते हैं, एफकैट नहीं क्लियर कर पाते तो भी आपका एग्जामिनेशन कैंसिल होता है, क्योंकि आपने वहां पे ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंस में टेक्निकल ब्रांच भर दी है। तो जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट जाना चाह रहे हो आप दोनों के लिए मस्ट है कि आप एफकैट एग्जाम को भी क्लियर करें और टेक्निकल ईकेटी को भी क्लियर करें, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कि किसी भी हम एग्जाम को देते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अगर एफकैट की मेरे सेशन को देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी रिवील किया है कि किस तरह से आप 45 से 60 डेज के अंदर में एफकैट जैसे पेपर को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के, ठीक है। तो प्रिपरेशन बहुत आसान होती है। उसी तरह ईकेटी में भी है कि थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट स्टडी करें तो हम प्रिपेयर कर लेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपियरिंग होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, अपियर कर रहे होंगे, फोर्थ अपने लास्ट सेमेस्टर्स में होंगे, तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने सिलेबस को कवर किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, मगर अगर आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में अच्छे से पढ़ाई की होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें प्रिपरेशन ये बनानी है कि स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स को कवर करना है जिनसे रिलेटेड एफकैट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर इस एग्जामिनेशन में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड
आते हैं कॉन्टिन्यूअस वे में, ठीक है। पहली साल आ गया, दूसरी साल नहीं आया, फिर तीसरी साल आ गया, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में पेपर जो है काफी रिपीटेड है। तो उस तरह से हमें स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन्हें हम छोड़ ही नहीं सकते। वो क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं ईकेटी को लेके स्पेशली, वो आज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी ईकेटी की मैथमेटिक्स के बारे में। सो मैथमेटिक्स के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते। ये टॉपिक्स क्या हैं? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में, आइजन वैल्यूज के बारे में, आइजन वेक्टर्स के बारे में, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मल्टीपल इंटीग्रल्स, स्टोक्स, गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर एंड नॉन लीनियर पूछ लिया गया आपसे, कॉशीज एंड यूलर्स इक्वेशन पूछ लिया गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज हो गया, सैम्पलिंग थ्योरम्स हो गया, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड जेड फॉर्मेशन। तो मैथमेटिक्स के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ईकेटी एग्जाम में पूछे जाएंगे टेक्निकल डिपार्ट से। ये एफओर्स के लॉजिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं आपके मैथमेटिक्स में। सो इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जो मैथमेटिक्स में ये सेक्शन है, एटलीस्ट इन सेक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलाज हो गए, इक्वेशंस हो गए या कॉन्सेप्ट्स हो गए आपके, वो आपके क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। सो पहले फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, तो आप सारा तो पढ़ नहीं सकते और इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, ये फैक्ट है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करके एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, ठीक है। ईकेटी में हमारा फोकस ये रहेगा। सो ईकेटी के एग्जाम को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे इन पॉइंट्स के साथ। उसी तरह फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो यानी ये अज्यूम किया जा सकता है कि आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हाई वेटेज के हैं। अब कौन से टॉपिक हैं? जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस, unit of measurement, work energy power, rotational motion, gravitation, electrostatic, electric current, heat, thermodynamics, magnetic effect of currents, electromagnetic induction, alternating current, electromagnetic waves, magnetism, ray optics, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेशन एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें आप देखोगे कि इनसे रिलेटेड इनके एसआई यूनिट्स भी हैं जो काफी कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे से सिमिलर भी होते हैं। तो एसआई यूनिट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट लॉज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस याद रखने हैं जिनसे इजी वे में न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इवन हमारे 11th-12th के टाइम से ये टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस रेगुलर है और इसी वजह से आगे भी ये टॉपिक्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। इवन ग्रेजुएशन टाइम में भी आपने देखा होगा कि ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो ईकेटी में भी फिजिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को हमें छोड़ना नहीं है। इन टॉपिक में से मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट अगर आपको बहुत डेप्थ में ना नॉलेज हो तो एक ओवरव्यू काफी अच्छा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की। कंप्यूटर साइंस में अब पूरा कंप्यूटर साइंस तो हम नहीं पढ़ सकते, बट कंप्यूटर साइंस के स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके ईकेटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका हो गया एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क थ्योरी डिजाइन, स्विचिंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, telecommunication system, microwave engineering, antenna and wave propagation, radar theory and instrumentation। So जो CS बैकग्राउंड से होंगे उन्हें आइडिया लग रहा होगा कि जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज करे, आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बाकी टॉपिक्स छोड़िए, बट ये प्रायोरिटी आप इन टॉपिक्स को दीजिए, क्योंकि वैसे तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और प्रैक्टिकल वर्क भी है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके ईकेटी एग्जाम में इन पॉइंट से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। अब इसका एक ओवरव्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड देखिए जो भी मैंने बताया यहाँ पे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये देखिए फिजिक्स के जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे इस तरह से, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ, तो एसआई यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फराड इज डिफाइंड एज permeance of magnetic circuit corresponds to the following quality in electrical circuit, ठीक है। हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग फॉर। तो देखिए बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन बहुत एक ओवरव्यू टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ,
तो फिजिक्स में आप देखिए कि ऐसा यूनिट, डेरिवेटिव्स, यानी जो भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए आपके पार्ट जिससे बेसिक क्वेश्चन अगेन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था कि किस पे आपको कवर करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए सीपीयूज प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड एज विच कंप्यूटर मेमोरी इज वोलेटाइल, कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। काफी बेसिक क्वेश्चंस, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। तो ये एग्जिस्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जिनका कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स के हैं। आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये एक मॉडल पेपर मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। आप जाके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए फिलहाल मैंने ये एक सैंपल दिखाया ताकि एक आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल इस तरह से करके आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक जो मैंने बताया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आप इसमें देख लीजिए फोकस, कि बिल्कुल ब्लूप्रिंट है, उससे जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इन अ सिमिलर मैनर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंट्रोल इंजीनियरिंग, telecommunication system, microwave engineering, antenna and wave propagation, instrumentation, computer networks, network theory design, switching theory and information technology. So ये आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आपको कवर करना है, ठीक है। अब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मैं दिखा दूं। यहाँ पे देखिए मैथ्स के वही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे थे उन्हीं पार्ट्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की आके, अब फिजिक्स के आके। तो फिजिक्स में देखिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर और अनदर वेक्टर इज क्या बोला जाता है, MKS। अगेन यहाँ पे देखिए यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, SI यूनिट रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, टेस्ला इज मेजर ऑफ, अगेन SI यूनिट रिलेटेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिससे आप ये पता चलता है कि आपके इंजीनियरिंग में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। तो लोग इसके लिए करते क्या है कि बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो इतना डेप्थ में प्रिपरेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आप फोकस करते हैं और उनसे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो आप जो है इजीली अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन थर्मोडायनामिक्स, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मटेरियल साइंस, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लाइट मैकेनिक्स एंड एरोडायनेमिक्स। तो ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है EKT एग्जाम के लिए। और ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिससे मैंने यहाँ पे दिखाया। अगेन यहाँ पे अगर फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देखूँ तो वही बेसिक यूनिट रिपीटेड क्वेश्चन आए। जैसे देखिए न्यूटन से पूछा गया था, फराड पूछा गया था, परमियंस हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। आप देख लो क्वेश्चन जो है एज इट इज, जो हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए थे उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने ब्लूप्रिंट यहाँ पे एक्सप्लेन करा आपको, बिल्कुल उसी ब्लूप्रिंट उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पेपर आ रहा है। कुछ पेपर्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आई थिंक 2015 के पेपर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। कुछ मॉडल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप एक वहां से और जाके चेक कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए कि किस टॉपिक पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल के लिए यू कैन विजिट टू governmentcrackers.com। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा बिल्कुल रेलेवेंट, जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया उसी से रेलेवेंट, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको स्टडी मटेरियल ये अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर FCAT एग्जामिनेशन, उनको ये बता दूं कि यहाँ पे कॉम्बोज अवेलेबल है AFSB कोर्स के लिए भी और FCAT रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स की है, जिसमें आपको 6 मंथ्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर मिल रहा है, फ्री मेंबरशिप वेबसाइट की मिल रही है, एंड करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली आपको मिलती रहेगी। और कॉस्ट जो है पूरे कोर्स की वो बहुत ही नॉमिनल है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू वंस गो टू द वेबसाइट governmentcrackers.com,
बिल्कुल टारगेट स्पेसिफिक मटेरियल आपको मिलेगा, पेपर के ब्लूप्रिंट के एक्सप्लेनेशन के साथ वही चीज़ें दी जाएंगी जो एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है, नथिंग एक्स्ट्रा। सो यू डोंट नीड टू बीट अराउंड द बुश बट रेदर डायरेक्टली अटैक टू द पॉइंट जहाँ पे है, ठीक है। सो एम हमारा ये है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट इट, यू कैन गो टू द वेबसाइट, पोस्ट ऑन द फोरम। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक इट and subscribe the channel and share the channel as well. And best of luck to everyone. Just aim to score high and not only just to clear the examination. This would be my last words and this would be my suggestion that if you are aiming to become an officer, don't think less, think of bigger picture and you will definitely get something bigger in your life. तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।